अगर तुम्हें आगे चल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तुम्हें कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री देख के तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। एंड में हमें जब मिलनी डीयू की ही डिग्री है। गाइस, दिस इज अभय गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे और काफी सारे बच्चे मुझे रियल लाइफ में भी पूछते हैं कि जो बच्चे अभी 12th में आए हैं या 12th से जो पास आउट हो चुके हैं और जिनकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आई है कि जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स का कोई भी बीकॉम का कोर्स या फिर आर्ट्स का बीए का कोर्स या कुछ भी हिंदी ज्योग्राफी ऑनर्स, उस रेस्पेक्टिव कोर्स में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेम्ड कॉलेज है, सबसे फेमस कॉलेज है, उतनी उनकी परसेंटेज नहीं आई है कि उनका एडमिशन हो जाए। तो यार वो मुझसे यही पूछते हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए कोई से भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में, क्योंकि एंड में जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, एंड में हमें जब मिलनी डीयू की ही डिग्री है, क्योंकि जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस सब डीयू के अंदर आती है, तो उनको वो डिग्री सेम प्रोवाइड करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कहीं तुम्हारे डिग्री के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की कौन सी कॉलेज से पास आउट हो, बस उसमें ये लिखा होगा कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। तो यार काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और ये मानना सही भी है, क्योंकि यार हमारे जो टीचर्स है वो हमें यही गाइड करते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारा कोई अच्छे कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा तो तुम डीयू के कोई से भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि एंड में मिलनी डीयू की ही डिग्री है। और काफी सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि यार हमें ऐसा कर लेना चाहिए या नहीं। अब यार मैं आज तुम्हारे इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि ये चीज सही है या गलत है, और मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात करूंगा, क्योंकि यार देखो 12th क्लास में मेरी भी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि मुझे एसआरसीसी, जिसे हम कहते हैं कॉमर्स का सबसे बेस्ट कॉलेज, एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाए। मेरी भी 12th क्लास में इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, तो मैंने एक ऑफ कैंपस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझे भी सेम गाइडेंस मिली थी, मेरे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, मेंटोर्स ने, सीनियर्स ने यही मुझे कहा था कि हाँ यार, एंड में जब तेरे को डीयू की ही डिग्री मिलनी है तो फिर तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई से भी कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो यार आज मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि ये चीज सही है या गलत है, मैंने वहां जाके क्या फील किया। मैं आज उस आधार पे अपने सामने जो तुम्हें सर्कमस्टेंसेस बताऊंगा, उस आधार पे आज मैं तुम्हें बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यार ये चीजें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे तुम्हारा एम क्या है लाइफ में, आगे तुम्हारा बनने का एम क्या है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब यार मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा अभी कि किन सर्कमस्टेंसेस पे ये चीज डिपेंड करती है। अब यार कोई ऑफेंड मत हो जाना, या कोई ऐसे मत कहना कि नहीं आप गलत बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। एक हर किसी का माइंड सेट अलग होता है। कोई कॉलेज में किस चीज के लिए पढ़ाई करना चाहता है, कोई कॉलेज में किस चीज के लिए पढ़ाई करना चाहता है। किसी का एम लाइफ में कुछ और बनने का होता है, किसी का एम कुछ लाइफ में और बनने का होता है। तो यार ये अलग अलग उन्हीं सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं तुम्हारा माइंडसेट क्या है अपनी लाइफ में आगे बनने का, कि तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया। सो मैं तुम्हें वन बाय वन हर एक चीज को मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम अभी 12th पास आउट हुए हो और तुम्हारे मन में अगर ये कंफ्यूजन है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा तो हमें ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यार इसको है ना थोड़ा बहुत खुद से रिलेट करना। जब तक जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा 4-5 पॉइंट, अगर 4-5 पॉइंट्स खुद से रिलेट नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हाँ यार जो मैं तुम्हें चीज बता रहा हूं वो असल में सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। सो पॉइंट नंबर 1। अब यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर का कोई बिजनेस सेट होता है, जिनके कोई फैमिली बिजनेस होता है, या जिनका कोई फादर का अच्छा बिजनेस होता है, जिनके मन में पहले से ही ये होता है कि हाँ यार ले दे के मुझे आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद बैठना बिजनेस पे ही है, करना बिजनेस ही है। पापा की कुछ भी हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, कोई सर्विस सेक्टर में हो, कहीं से भी बिजनेस में हो, अगर किसी बच्चे का एम ये है कि हाँ यार मुझे आगे चल के उसी बिजनेस में बैठना है, मुझे अपना जीवन, अपनी रोजी रोटी मुझे उसी चीज में कमानी है, बस एक मैं ग्रेजुएशन इसलिए कर रहा हूं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए, कि हाँ भाई सामने वाले को बता सके, जब कोई पूछे कि तुम कहां तक पढ़े हुए हो तो तुम कह सको कि हाँ भाई मैं ग्रेजुएट हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। या हम अपनी जो एक लोकल उसमें थॉट प्रोसेस में सोचे कि हाँ भाई जब कोई लड़की हमसे शादी के लिए हाथ मांगने आएगी तो हम कह सके कि भाई मैं ग्रेजुएट हूं। तो भाई वही मैं तुम्हें चीज बता रहा हूं,
अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर बस मुझे कॉलेज जाना है एंजॉयमेंट के लिए 5-6 घंटे का जितना भी तुम्हारा कॉलेज होता है, तुम जाओगे एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स के साथ चिलअप मारोगे, तो यार फिर तुम्हें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सा भी कॉलेज मिल रहा हो तो यार उसको ले लो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में, नंबर 1 रैंकिंग आती है इसकी। अगर तुम्हारा ये गोल है आगे चल के कि तुम्हारी लाइफ सेट है या तुम्हें आगे चल के वो ही काम करना है, तो यार तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सा भी कॉलेज ले लो, कोई मैटर नहीं करेगा। रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने अभी तुम्हें पहला पॉइंट बताया, उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? यार देखो, मैं भी अपना शहर छोड़ के, मैं राजस्थान छोड़ के दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, और फिर मैंने वहां जाके कुछ ये चीजें सर्कमस्टेंसेस ऑब्जर्व करी कि हाँ यार, अगर ऑफ कैंपस में कोई बच्चा आया है तो 50%, 50 भी नहीं तो 50 से ज्यादा % बच्चों की भीड़ वहां पे यही मिलेगी जिनका पहले से ही कुछ बिजनेस या फिर कुछ ऐसा सेट है कि हाँ भाई वो सिर्फ एक कॉलेज एंजॉयमेंट के लिए आया है, 3 साल बाद वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे। यार हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस ये है कि हाँ भाई मुझे ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, मुझे ग्रेजुएशन छूटते ही जॉब करनी है, मैं इधर किसी भी ऐसे बच्चे का नाम नहीं ले रहा, ऐसे बच्चे को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा जिसके घर का कोई बिजनेस है, बस मैं तुम्हें एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि हाँ यार, अगर तुम्हारा एम है कि ग्रेजुएशन के बाद सीधा जॉब करनी है, तो यार मैं तुम्हारा एक सीधा साधा यही बोलूंगा, ग्रेजुएशन के बाद अगर तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई ऑफ कैंपस से ग्रेजुएशन कर रखी होगी तो यार तुम्हें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री देख के तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, तुम्हारे अंदर कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स करो, ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान कहीं और लगाओ, और फिर तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जो एक्सपोजर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का बच्चा एक्सपोजर लेता है मेन कैंपस में रह के, वो तुम्हें एक्सपोजर वहां मिले। उसके लिए तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, बस तुम पेपर देने जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। यार ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा क्यों आता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दूर दूर से भी अपना शहर छोड़ के, अपना एक लोकेलिटी छोड़ के दिल्ली के अंदर बच्चा क्यों आता है? क्योंकि यार वहां पे ज्यादा एक्सपोजर है, वहां पे ज्यादा चीजें हैं, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अब यार ऑफ कैंपस में उतना ज्यादा एक्सपोजर और उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती। तो अब जो मेन चीज के लिए तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे, अपनी लोकेलिटी को, अपने सराउंडिंग्स, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे और तुम्हें अगर वो चीज वहां पे नहीं मिल रही है, तो यार मुझे एक बात बताओ, फिर तुम्हें जॉब कोई क्यों देगा? यही मेरा कहने का मतलब है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग बनाई है जिसमें मैंने तुम्हें पूरा समझाया है कि जॉब कैसे लेनी है। अगर तुम एक ऑफ कैंपस कॉलेज में भी हो तो उसका प्लेसमेंट अच्छा कैसे फोड़ना है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई फेम्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो यार उसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तुम्हें पूरा बताया है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई फेम्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तुम वहां पे एडमिशन ले सकते हो और अपना लाइफ बना सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सब कुछ नहीं होता, मेन जो बंदा एक्सपोजर के लिए जाता है वो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ऑफ कैंपस में तुम्हें इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारा कोई फेम्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और तुम्हारा प्लान है कि तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करनी है, तो ऑफ कैंपस में मत जाना, और जाओ तो फिर अपने को ढंग से प्रिपेयर करना। अब यार मैं एक थर्ड पॉइंट बताता हूँ, सीधा सा सिंपल सादा पॉइंट बताता हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है और साथ साथ में मुझे अपनी जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि तुम ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हो, तो यार सही कह रहा हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑफ कैंपस में मत जाना, क्योंकि कॉलेज लाइफ तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए। क्योंकि तुम खुद को ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप, ज्यादा ज्यादा अपने आप को अलग फील्ड में, अलग लोगों के साथ सराउंडिंग करना चाहोगे जो पहले से ही किसी मुकाम पे है, तभी जाकर तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों से, तुम्हें मेन कैंपस, तुम्हारे जो आसपास की सराउंडिंग है उन लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारी ऑफ कैंपस में कॉलेज में प्लेसमेंट होगी। तुम्हें ज्यादा ज्यादा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और इंटर्नशिप्स करने का जो सबसे सही तरीका है, जो मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में जो मैंने खुद ने फील किया, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं ये कह रहा था, अगर तुम्हारा ये प्लान है कि तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, साथ साथ में तुम जॉब के लिए भी, एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी तुम प्रिपेयर करोगे, तो यार ये तुम्हारी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। या तो तुम एक ऑफ कैंपस कॉलेज प्लेसमेंट के लिए
प्रिपेयर कर लेना या फिर तुम अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेना। यार देखो, कोई ऑफेंड मत हो जाना, मुझे 1 साल हो गया, मेरा भी एक ऑफ कैंपस कॉलेज है और मैंने वहां पे जो जो चीजें फील करी है, जो जो मैंने चीजें देखी है अपने आसपास के, यार वहां पे बच्चे किस तरीके से रहते हैं, जो एंजॉय करने वाले हैं उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है और जो कुछ करना चाहते हैं वो कॉलेज आते ही नहीं है। तो यार अब मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट बताता हूं। अगर तुम्हें आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं करनी, अगर तुम्हें आगे चल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें आगे चल के MBA करना है, तुम कैट की प्रिपरेशन दे रहे हो, तुम्हें आगे चल के कोई गवर्नमेंट पेपर फाइट करना है, तुम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम्हें आगे चल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तुम्हें CA करना है, तुम्हें CS करना है, तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तुम्हें इंटीरियर डेकोरेटिंग करनी है, कुछ भी ऐसा कोई कोर्स करना है कि हाँ भाई आगे चल के तुम्हारी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर तुमने DU की डिग्री से पढ़ा हो या फिर तुमने किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री से अपनी ग्रेजुएशन करी हो और तुम्हें उस जॉब में कुछ फायदा मिले। क्योंकि यार देखो, अगर आगे चल के तुम्हें MBA करना हो तो तुम्हारे MBA का कौन सा IIM है या MBA का कौन सा कॉलेज है वो ज्यादा मैटर करेगी तुम्हारी ग्रेजुएशन से। ऐसा ही सेम अगर तुम आगे चल के CA CS करना चाहते हो तो तुम्हारी जो CA तुमने किस तरीके से और कहां से कर रखी है वो ज्यादा मैटर करेगी तुम्हारी ग्रेजुएशन से। तो अगर आगे चल के तुम ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो या कुछ ऐसी अपनी चीज की तैयारी करना चाहते हो तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे प्रेस्टिजियस है। अगर तुम आगे चल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो और पीछे तुमने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हो, नो मैटर विच कॉलेज यू चूज, से भी कॉलेज से करी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बस एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हो, फिर तो यार ये बहुत वेल एंड गुड है कि हाँ भाई तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है और तुम आगे चल के अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह कुछ भी कर रहे हो। तो ये मैंने अपने 4 सर्कमस्टेंसेस है जो मैंने तुम्हें बताए हैं, तुम खुद को इस चीज से रिलेट करना कि तुम किस सर्कमस्टेंसेस में फॉल होते हो, तुम किस पॉइंट में फॉल होते हो, और फिर तुम कोई डिसीजन लेना कि हाँ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर दिए हैं, कट ऑफ आना स्टार्ट हुई या नहीं है मुझे पक्का श्योर नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपना कॉलेज का कोई डिसीजन लेना, क्योंकि यार देखो हर किसी का अपना जो लाइफ होता है, अपना नजरिया होता है लाइफ को देखने का, अपना एम होता है लाइफ में कुछ बनने का, वो अलग अलग होता है। तो तुम उसके हिसाब से तुम्हें क्या सबसे बेस्ट रहेगा उसके हिसाब से तुम अपने कॉलेज का कोई डिसीजन लेना। सर मेरी यही आज की वीडियो थी। मैं कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ या कॉलेज लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विथिन 24 आवर्स या तो उसके ऊपर रिप्लाई आएगा या उसकी वीडियो बनेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। सो यार एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।